सलाम अलैकुम दोस्तों। 1990 में एक ऐसी जगह थी जो बिल्कुल बंजर थी। हर तरफ रेत ही रेत थी और पानी तक नहीं था। वो आज तारीख में एक ऐसी जगह बन गई है जिसने दुनिया भर के शहरों को पीछे छोड़ दिया है। आज इस रेगिस्तान में बड़े बड़े फाउंटेन और कैनाल बन गए हैं जिसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। आज वहां वर्ल्ड क्लास रोड बन गई है। दुनिया की सबसे अच्छी बिल्डिंग को भी रेत पर खड़ा किया गया है। सबसे बड़े महल और सबसे बड़े होटल भी यहीं पर है। आपको अंदाजा हो चुका होगा। आज हम सैर करने वाले हैं मुत्तहिदा अरब अमारात की, जिसको दुबई के नाम से भी जाना जाता है। और दुबई एक गांव से एक लग्जरी शहर चंद सालों में कैसे बन गया? क्या सब कुछ दुबई में अच्छा रहे? आप सोच रहे होंगे कि शायद दुबई तेल की वजह से अमीर हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। ये सब कुछ जाने के आज की इस वीडियो में चलिए निकलते हैं दुबई के एक शानदार सफर पर। कंट्री का ऑफिशियल नाम यूनाइटेड अरब अमारात से है, मगर ज्यादातर लोग उसे दुबई के नाम से जानते हैं। इस मुल्क का टोटल रकबा 68,000 किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया में 115 नंबर पर आता है। पूरी दुनिया में फेमस होने की वजह भी सिर्फ दुबई शहर है, जिसने चंद सालों में इतनी तरक्की की जितनी किसी मुल्क ने सोची भी नहीं होगी। ये एक अरब इस्लामी मुल्क है जिसमें पूरी दुनिया से लोग घूमने और काम करने आते हैं। काम करने वाले लोगों का ताल्लुक ज्यादातर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल से होता है। इस मुल्क की 7 रियासतें हैं, जिसमें अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, अमुल, कोयल, रसल खैमा और फुजैरा शामिल है। दोस्तों, यूएई दुनिया के उम्मीद दख्तरीन मुल्कों में भी आता है। इस मुल्क की जीडीपी $545 मिलियन है। जीडीपी के हिसाब से यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $48,000 है। इस मुल्क में बेरोजगारी की शराइत सिर्फ 2.5% है, मतलब सभी काम करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि पिछले 2 सालों से पाकिस्तान के लिए दुबई की वीजे ना होना के बराबर थे। खास तौर पर जवान लोगों को वीजा नहीं दिया जाता था। इसकी क्या वजह थी? लेकिन यह पाबंदी सिर्फ पाकिस्तानी के लिए नहीं थी, बल्कि ईरान, कीनिया, तुर्की, यमन, शाम, इराक, लीबिया, सोमालिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान शामिल थे। पाकिस्तान के वीजे बंद करने की वजह यह बताई गई है कि पाकिस्तान के कुछ लोग वहां जाते हैं, भीख मांगते हैं। गवर्नमेंट के खिलाफ सोशल मीडिया इस्तेमाल किया जाता था और अपने वीजे के एक्सपायरी डेट के बाद भी रहते थे। इसके अलावा बैंकों से क्रेडिट कार्ड लेते थे, फिर उनको पैसे वापस नहीं करते थे। ये काम चंद लोग करते हैं, लेकिन इसकी सजा पूरे पाकिस्तान को मिलती है। अल्लाह पाक उन लोगों को हिदायत दे, आमीन। अच्छी खबर यह है कि कुछ दिन पहले दुबई के सफीर ने पाकिस्तान के सिंध के गवर्नर से मुलाकात की है। दुबई के सफीर ने कहा कि वीजे के मसाइल को हल किया जा रहा है। और अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान या 5 साल का मल्टीपल वीजा भी ले सकते हैं यूएई के लिए। एक दफा के वीजे में 90 दिन का टिक कर सकते हैं और पूरे साल में 180 दिन आप इस वीजे पर रह सकते हैं। कोई इस वीजा लेने के लिए आपको 3,000 दरम की सिक्योरिटी रखवानी होती है, जो कि जब आपका वीजा खत्म हो जाएगा 5 साल के बाद फिर आपको वापस पैसे मिल जाएंगे। दोस्तों, ये दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में आता है। आप सोच रहे होंगे उनके पास तो तेल दरियाफ्त हुआ है जिसकी वजह से ये अमीर हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी तेल से जो आमदनी आती है वो सिर्फ 1% है। चलिए जानते हैं ये कैसे अमीर हुआ है। पाकिस्तान से सिर्फ 1540 किलोमीटर के फासले पर अरब का एक ऐसा खित्ता है, इसका नाम मुत्तहिदा अरब इमारात है। इस्लाम में ये 7 रियासतों को मिलाकर बना है, इसीलिए इसको यूएई कहा जाता है। दुबई को समझने के लिए तारीख में पीछे जाना पड़ेगा। 1820 में यहां पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ मछली का काम होता था। कुछ अरसे बाद इन्होंने मोतियों का कारोबार शुरू किया। सही तरक्की नहीं हुई थी, फिर किस्मत इसकी 1958 में बदली, जब शेख राशिद दुबई के किंग बने। उस गांव को चमकता हुआ शहर बनाया। इससे पहले अपने एयरपोर्ट को गहरे पानी की पोर्ट बनाया कि बड़े जहाज बंदरगाह में आ सके। बाद 1966 में ऑयल की दरियाफ्त हुई। सिर्फ आने वाला पैसा भी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगा दिया। 1968 में ब्रिटिश यहां से चले गए और 1971 में तमाम बादशाह एक हो गए। नाम जबल अली पोर्ट है। इस वक्त भी मिडल ईस्ट की सबसे बड़ी पोर्ट है और शेख राशिद ने बहुत ही मुनफरिद किस्म का फैसला किया। पोर्ट से जो भी गुजरेगा कोई टैक्स नहीं देता। शेख राशिद का यह फैसला मुल्क के लिए गेम चेंजर साबित हुआ कि पोर्ट दुनिया के लिए सबसे फेवरेट पोर्ट बनता है। वो यहां आने लगा। दुनिया से सबसे बेहतरीन स्किल लोगों को बुलाया गया। दुबई ने तरक्की करना शुरू कर दी। कुछ टाइम बाद दुनिया हैरानी हो गई। उस वक्त पाकिस्तान का कराची एयरपोर्ट दुनिया का बेहतरीन एयरपोर्ट था और यही नंबर 1 एयरलाइन थी। आहिस्ता साई फ्लाइट्स पाकिस्तान से खत्म हो गई और दुबई का एयरपोर्ट नंबर 1 बन गया। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि सबसे